Hello and welcome to live session of City Spidey. I am Shruti Kharbanda. I am so glad to be conducting this session today with a very special guest who I have on board. Before I introduce her to all the audience I have on board, मैं ये चाहूंगी कि मैं इस बारे में जरूर बताऊं what we are going to talk about today, on what concerns we are going to be referring to today. तो जो हमारा कंसर्न है, जैसा हमने बताया था कि हाउ टू बीट द समर हीट एंड लाइक बूस्ट योर इम्यूनिटी, और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हमारे पास रहेंगे। तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों के मन में भी हैं तो हम लाइव सेशन में वो सवाल ले सकते हैं। आप हमें जरूर वो सवाल लिखते रहिए लाइव सेशन के थ्रू। Now I'm coming back to my guest. I have a very special guest with me, Dr. Shilpa. She is BA-MS NDDY. She is an Ayurveda expert. डॉक्टर शिल्पा जो है पतंजलि के साथ काम कर चुकी हैं। डॉक्टर शिल्पा जो है मेदांता के साथ काम कर चुकी हैं। 12 साल से ये अपनी आयुर्वेदा की प्रैक्टिस में हैं और ये आज हमें ज़रूर बताने वाली हैं कि हम कैसे जो है गर्मियों में और कोविड के सेशन में खुद को जो है संभाल के रख सकें और आयुर्वेद हमें इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, हम क्या करें और क्या ना करें से लेके। डॉक्टर शिल्पा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। My pleasure, Shruti. It's being a very pleasure that I got a chance to speak to all of you, and I'm really glad people are so much focusing on their health. So, अच्छा, माफी चाहूंगी, मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि डॉक्टर शिल्पा जो है वो जिवाका हेल्थ केयर से भी जुड़ी हुई हैं और उन्हीं की वजह से आज हमारे साथ ये ऑन बोर्ड हैं और उन्हीं की हेल्थ की वजह से जो है हम आज बहुत सारे सवालों के जो है जवाब खोजने वाले हैं। तो पहला जो सवाल हमारे पास आया था वो सवाल था कि क्या रीजंस होते हैं, आप डॉक्टर शिल्पा हमें बताइएगा कि इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है आम रोजमर्रा की जिंदगी में, कि जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो ऐसी कौन सी आदतें होती हैं लोगों में जो इसकी वजह से वो जो रोग से लड़ने की क्षमता है शरीर में कम हो जाती है। आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? देखिए, इसके बारे में बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत से लोगों के मन में होगा क्वेश्चन ये, और मुझसे आमतौर पे पेशेंट्स भी ये पूछते हैं कि हम अच्छा फूड ले रहे हैं, अच्छा डाइट ले रहे हैं, फिर भी हम लोग को टायर्ड फील करते हैं या बार बार कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो बेसिकली उसका रीज़न है हमारे सराउंडिंग्स, एनवायरमेंटल रीजंस बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें, और भी रीजंस हैं। जैसे डेली बेसिस पे हम बहुत तरह के टॉक्सिन से एक्सपोज होते हैं, मे बी वो फूड हो हमारा, चाहे हम कितना भी अच्छी क्वालिटी का फूड लें, उसमें पेस्टिसाइड्स का होना या उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मतलब बहुत अच्छा शेड्यूल होने के बाद भी अपनी हेल्थ का टेक केयर करने के बाद भी हम लोग बहुत वीकनेस या फटीग मैं कहूँगी फील करते हैं। दूसरा है कि एक ब्रेक, एक बॉडी लिसनिंग टू योर बॉडी, वो नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हम अपने भाग में इतने एनगल्फ रहते हैं कि जो एक ब्रेक चाहिए बॉडी को, मतलब वी आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आवर बॉडी इज सेइंग। सो दैट इज व्हाट आई वुड से कि इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। डॉक्टर शिल्पा, मैं चाहूंगी कि आप हमें इस बारे में बताएं कि जैसे आपने कहा कि खाने में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, फूड व्हाटएवर वी कंज्यूम इज नॉट वेरी ऑर्गेनिक एंड इन फैक्ट वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच कैन जस्ट कंटामिनेट द गुड वैल्यू ऑफ द फूड। तो अगर हम वो नहीं कर सकते हैं, चूंकि ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम ऐसे खाने को अवॉइड करें जिसमें पेस्टिसाइड्स ना हो, कुछ चीज़ें जैसे हमें नहीं पता होती, तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरा जो है आपने कहा कि इम्यूनिटी को लेके, तो हम ऐसी कौन सी हैबिट जो है उसको अपना सकते हैं जिससे हमें थोड़ी मदद मिलेगी ये सब करने में? डेफिनेटली बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसका डायरेक्ट आंसर मैं स्टार्ट करूँगी कि जी बिल्कुल। सबसे पहले जो आयुर्वेद में रसायन और वाजीकरण एक बहुत इम्पोर्टेंट थेरेपिक स्ट्रेटजी है जिसके अंतर्गत हम लोग जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन, देखिए ये एक पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी दिनचर्या इज डेली शेड्यूल और अपना ऋतुचर्या, सीजनल वेरिएशंस, इन सब पे थोड़ा फोकस करके अपना प्लान कर सकते हैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं सिसार्डियन साइकिल का, सीजनल वेरिएशंस का इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट है या स्ट्रेस का इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट है, आजकल इस पे बहुत स्टडी हो रही है और जो कॉन्सेप्ट्स निकल कर आ रहे हैं दे आर वेरी क्लोज टू आयुर्वेदा। तो अगर हम इन पे फोकस करते हैं तो अपने हेल्थ पे को काफी इम्प्रूव कर सकते हैं।
हाँ, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। एक सवाल और मैं जरूर इस बात में ऐड करना चाहूंगी कि आपने कहा था वी डू नॉट लिसन टू आवर बॉडीज। जो हम अपने शरीर की जो नीड है हम उसको सुन ही नहीं पाते। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बिजी रहते हैं, अपने ऑफिस के काम में, बच्चों के काम में या घर के काम में। इवन यंगस्टर टुडे आर सो मच इनटू द फोन्स एंड दे हैव सो लाइक सच बिजी, एक्सट्रीमली बिजी शेड्यूल्स। तो ये जो बॉडी को सुनना है, आप हमें कुछ इसको प्रिसाइजली और नैरो डाउन करके बताएंगे कि शरीर को सुनना होता क्या है, क्योंकि आई एम वेरी श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर विद कि इसको अपने शरीर को सुनना, हाउ कैन वी लिसन टू द बॉडी, उसको कैसे सुना जाता है, या ये कॉन्सेप्ट क्या है बॉडी को सुनना। ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स रिगार्डिंग कि आप फील करें कि आपकी बॉडी क्या चाह रही है। सपोज आपको, अगर आप स्लीपी फील कर रहे हैं तो टेक अ ब्रेक एंड हैव अ गुड स्लीप, ईट व्हेनेवर यू फील हंग्री and eat. Don't have to go for parameters. जैसा कि बहुत ही famous saying है कि don't go for parameters while eating. Look for modify your habits. Your habits will guide the parameters. आप अपनी habits को ठीक करें. Suppose जैसे आपको खाना खाना है, तो ये कोई specified नहीं है कि आप इतना चपाती खाएं, इतना दाल खाएं. एक नॉर्मल है कि आपको जितनी भूख है उसके अकॉर्डिंग आप डाइट लें. थोड़ा सा मैं कहूँगी अगर आपको 100% भूख है तो 75% आप खा लें. अपना जो डाइट है इतना रखे, 75 to 80% खाएं. आप 20% थोड़ा सा स्पेस दे स्टमक को, सो दैट जो दोषास हैं वो फूड पे एक्ट करके उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके. तो पर्पस ये है समझाने का कि ट्राई टू फील कि आपकी बॉडी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है. डोंट जस्ट फॉलो. डॉक्टर शिल्पा ने कितनी अच्छी बात कही है कि आप अपने शरीर को सुने. तो शरीर को सुनना भी जो है अपने आप में कला है. लोग थक जाते हैं लेकिन फिर भी फोन पर लगे रहते हैं. उनको नींद आ रही होती है फिर भी वो सोते नहीं है जब तक कि उनका शरीर एकदम ट्रिप ना कर जाए. तो बेहतर है कि हम अर्ली सिम्टम्स को जो है उसको सुने, उसको मैप कर लें कि अगर मुझे हल्की सी नींद या हल्का सा स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो मैं उसी टाइम पर एक्ट करूं, उसी टाइम पे मैं उस चीज को छोड़ दूं और थोड़ा सा रेस्ट ले लूं या ध्यान करूं या मेडिटेट करूं. दिस इज कॉल्ड लिसनिंग टू अ बॉडी. और हम अक्सर जो है बहुत सारा खाना खाते जाते हैं, तो हमें ये भी करना बहुत जरूरी है कि जैसे कि डॉक्टर शिल्पा ने कहा कि आप सिर्फ 75% तक खाएं. तो उसके लिए अगर आप अपने शरीर को सुन नहीं रहे हैं कि भाई मुझे अब जैसे मन क्या कहते हैं, हमने खाया और थोड़ी देर रुक गया, तो उससे आपके शरीर को अपने आप, ब्रेन को 20 मिनट बाद सिग्नल जाता है. तो आप जरूरत से थोड़ा कम खाएं, अपने आप 20 मिनट में आपको लगेगा कि हाँ जी आपका पेट भर गया. वरना जब हम खाने बैठते हैं तो हम इतना खा जाते हैं कि शरीर भी ओवरलोड हो जाता होगा. मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर शिल्पा? बिल्कुल सही कहा आपने. जो ये आपका डाटा है 20 मिनट्स वाला एकदम करेक्ट है. चले हम अपने दूसरे सवाल की ओर आते हैं. मेरे पास किसी ने ये सवाल भेजा था, हाउ कैन वी मेंटेन आवर एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. कि पीपल हु सफर थ्रू रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, what does Ayurveda prescribe for a healthy sleep and to keep restlessness at bay? यानी कि मेरा सवाल ये है कि हम चूंकि हमारी जिंदगी इतनी बिजी होती है तो हमारे एनर्जी लेवल्स ही बहुत जीरो हो जाते हैं. इनफैक्ट दे ड्रॉप डाउन. हम सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं लेकिन इतना फटीग रहता है कि शाम को घर पे पहुंच के भी बच्चों के साथ वैसा समय नहीं बिता पाते. यहाँ तक कि हम खुद के लिए भी समय निकालने में गिल्ट फील करते हैं. तो इसके लिए आयुर्वेद हमें क्या बताता है कि हम ऐसा क्या खाएं या ऐसा क्या प्रैक्टिस करें कि हमारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बरकरार रहें एंड थ्रू आउट द डे वो बरकरार रहें. इसके लिए बिल्कुल 3 सिंपल टिप्स मैं देना चाहूँगी कि जो कि आयुर्वेदा खुद बहुत टाइम से कह रहा है. और अब मैं रिसेंटली देख रही हूँ कि इतनी बुक्स आ रही है, 5 AM क्लब, मॉर्निंग मिरेकल, कि वी शुड स्टार्ट आवर डे अर्ली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड स्टार्ट आवर डे अर्ली. सेकेंड ऑफ ऑल, we should have a 5 meal or a 6 meal plan according to your schedule. जो भी आपका मील रहे, किसी भी टाइम ना तो ओवर ईटिंग करें ना अंडर ईटिंग करें. सेकेंड, डोंट ट्राई टू स्लीप इन डे टाइम. और जो आपकी नाइट का जो डिनर जो टाइम है आपका, ट्राई टू हैव 2 मील डिनर टाइम 2-3 आवर्स बिफोर द स्लीप टाइम. और अपने डे में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जरूर ऐड ऑन करें. आपका डे एक्टिविटी इस तरह से प्लान करें कि उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी हो. तो ये दोनों आपकी बॉडी के लिए, माइंड के लिए बहुत रिलैक्सिंग रहेगा. और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू गिव 100% टू अदर्स आल्सो.
हाँ, ये बात आपने बहुत सही कही है, और ये हमारे देश में या हमारे कल्चर में ये बहुत होता है कि स्पेसिफिकली वुमेन आर अनएबल टू फाइंड टाइम फॉर देमसेल्व्स। औरतें अपने लिए जो है वो समय नहीं निकाल पाती हैं, उनके लिए बच्चा है, उनके लिए दफ्तर है, उनके लिए इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और इतनी सारी एंगेजमेंट्स हैं कि खुद के लिए टाइम निकालने में भी उनको गिल्ट होता है। ये तो छोड़ दीजिए कि वो टाइम निकाल पाएंगी, उनको लगता है कि मैंने शायद कोई गुनाह कर लिया कि मैं थोड़ी देर पार्लर चली गई या मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा सो गई। मुझे लगता है ये भी हमारे जो है कल्चर में लोगों को करने की जरूरत है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, महिलाएं हो पुरुष हो, उनको अपने लिए टाइम निकालने में गिल्ट महसूस नहीं करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया डॉक्टर शिल्पा कि आप अगर अपने लिए लोग टाइम निकालेंगे तभी वो दूसरों को दे पाएंगे, अगर वो अंदर से खुश हैं और तभी वो जाके बाहर से खुश हो पाएंगे। और शायद यही हमारा आयुर्वेद बताता है कि आप ध्यान जरूर करें, आप महसूस करें, क्योंकि पिछले सवाल के जवाब में भी डॉक्टर शिल्पा ने कहा था कि फील योर बॉडी। अगर आप फील नहीं कर रहे हैं और उस पर फील करने के बाद जो रेमेडीज होती हैं वो सब फेल हो जाती हैं। आप दवाएं तो खा लेंगे लेकिन फिर उसके बाद वो सही खाना नहीं खाएंगे, सही दिनचर्या नहीं रखेंगे, तो वो उसको सब कैंसलेट कर देगा और सब जो है फिजूल हो जाएगा। मैं अपने अगले सवाल की तरफ आती हूँ कि डॉक्टर शिल्पा, आयुर्वेद क्या प्रिस्क्राइब करता है कि रात को अच्छी नींद कैसे आए? हम इतना थक जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छी नींद नहीं रात को ले पाते, दिमाग में इतने ख्याल होते हैं कि वो या तो सोने नहीं देते, और अगर सोकर हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि हम फ्रेश हो गए और हमारी थकावट दूर हो गई। ये उन लोगों के लिए भी है जो दिन भर बहुत काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ है उनके अंदर जिससे उनको नींद नहीं आती। तो इसके लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं कहूँगी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, योग मेडिटेशन एक आंसर है। और मैं इसमें ये नहीं है कि जो बिजी हैं वो इसको फॉलो नहीं कर सकते। अगर इसके प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आप इसको करें तो 1-2 मिनट या 1 to 5 मिनट भी अगर आप टाइम निकालते हैं तो ये बहुत बहुत रिलैक्सिंग रहेगा। क्योंकि योग का मीनिंग है आपकी मेंटल हेल्थ को बॉडी के साथ कनेक्ट करना, आपको पर्सन एज अ बीइंग को कॉस्मोस के साथ कनेक्ट करना। तो जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस हमेशा आपका विल टेक बेटर ऑफ यू, आई विल से। तो मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस पे टाइम कंस्ट्रेंट बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। सही तरीके पे आप कुछ गाइड करना चाहेंगी? सही तरीका क्या हो सकता है, आप कुछ गाइड करना चाहेंगी मेडिटेशन करने? कहना चाहूंगी कि आप जो भी अराउंड योर एक्सपर्ट्स, आप उनके साथ बैठ के इसको प्रॉपरली सीखें, so that they can also see कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका वो विजिबिलिटी वेरिफिकेशन हो जाए कि आप जो प्रोसेस आप कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, जिस तरीके से किया जाना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं। मतलब आई वुड से कि एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर उसको लर्न करें और इसको अपनी लाइफ में यूज करें। आपने जरूरी बात कही है, ये आपने बहुत जरूरी बात कही है कि अच्छी नींद के लिए ध्यान की, देखें फिर से बात वही आ रही है कि ध्यान की बहुत जरूरत है। आप मेडिटेशन करें उसकी जरूरत है और किसी एक्सपर्ट से सीखें। अक्सर हम ये होता है कि वीडियोस देख के भी हमें बहुत बार लगता है कि जी हम सीख गए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आपके शरीर और आपकी मानसिक हालत को समझ के आपको बेहतर बता पाएगा। एक बार आप ध्यान करना सीख जाएंगे तो मुझे लगता है रोज 5 से 10 मिनट का ध्यान सोने से पहले करना वो भी आपको बहुत अच्छी नींद दिला सकता है। और जैसा कि डॉक्टर शिल्पा ने कहा कि आप एक्सरसाइज तो जरूर करें, भले ही 5 मिनट के लिए करें, बॉडी स्ट्रेचेस करें। दिस इज अगेन रिकमेंडेड इन आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस है जो हमें हमारे ही शरीर की एक्टिविटीज के थ्रू हील होना सिखाती है, हमारे अच्छे खान पान से हमें हील होना सिखाती है। अगला सवाल करना चाहूंगी श्रुति आपकी बात में कि आयुर्वेदा मोर देन अ साइंस रादर इज अ वे ऑफ लाइफ। I completely agree to that. Ayurveda is a way of life. आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर शिल्पा। उसके बाद मेरे पास है कि भाई अब देखें गर्मियां आने वाली हैं, अब आया मुद्दे का सवाल। आई गेस बहुत सी लेडीज इसको लेके कंसर्न होंगी कि सेंसिटिव स्किन अगर है तो हम कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस या ईटिंग हैबिट्स जो है डेवलप कर सकते हैं। खास तौर पे गर्मियों में जो है बहुत स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है और एक्ने आ जाते हैं, या और कुछ नहीं तो सनबर्न्स होते हैं क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तो इसके और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसके अलावा इसके बाद जो मेरे पास सवाल है वो ऐसा सवाल होगा कि कोविड के समय में
हर कोई उसका जो है जवाब जानना चाहेगा, लेकिन पहले हम इस बात का जवाब लेते हैं। सवाल का जवाब डॉक्टर शिल्पा से सुनते हैं कि स्किन सेंसिटिविटी जिनको रहती है, सनबर्न्स जिनको हो जाते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? आयुर्वेदा इसमें कौन सी खान पान की हिदायतें जो है प्रिस्क्राइब करता है? देखिए, इसके लिए मैं एक जनरलाइज जो व्यू है वो देना चाहूंगी। पर्टिकुलरली किसी को किसी सन से एलर्जी है या किसी चीज से एलर्जिक है, चाहे वो डस्ट है या सैंड है, वो थोड़ा डिफरेंट केस है। जनरलाइज में कहना चाहूंगी कि डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। जो हमारी गट है दैट शुड हैव अ टाइम टू रीहील इटसेल्फ। जो हम खाते पीते हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन होना, उसका बॉडी में जो हमारा जो डाइजेशन के बाद जो होता है उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहूँगी कि सीजनल जो वेजिटेबल फ्रूट्स हैं उस पर बहुत फोकस करें। ऋतुचर्या जो है, सीजनल वेरिएशन, सीजन के अकॉर्डिंग हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, प्लीज इस बात का ध्यान करें। जैसे आप सीजन की कुछ हमें 2-4 चीजें बता सकती हैं जो लोगों को इस गर्मियों में जरूर खानी चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है बेल जो फ्रूट है उसको अलॉन्ग विद मिल्क शेक या उसको अलॉन्ग विद वाटर, कैरी का जूस, और जो सीजनल वेजिटेबल्स है ककम्बर, घिया, तोरई, सीताफल। आई वुड से कि जैसे हम लोग आजकल मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग के लिए, जब वेजिटेबल्स की इतनी ऑप्शंस होती हैं तो वी ट्राई टू लुक कि आई एम नॉट सेइंग कि एवोकाडो है, जो अलग अलग चीजें दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट जो चीज इंडिया में ग्रो हुई है वो इस सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी आपको। तो सीजनल आप ये कहना चाह रही हैं कि प्रकृति ने जहां आपको पैदा किया है उसने वहां पे आपको सब कुछ दिया है, तो उसी के आसपास जो सब्जियां उगती हैं आप उसी से जुड़ी सब्जियां या फल खाएंगे तो आप बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इंडिया में पैदा हुए हैं या मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ तो इसी के 100-200 किलोमीटर में वो सब कुछ होगा जो मुझे मेरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होगा या चाहिए होगा। बिल्कुल, जो इस सीजन में आपको रिक्वायर्ड है, जो चीजें इस सीजन में आपके लिए अच्छी हैं वो आपके प्रॉक्सिमिटी में ही हैं। उन पे मेन स्ट्रेस रखें। अपना जो डाइट, जो आपका डाइटरी है, फूड है, एटेबल्स है, उनके अराउंड उनको फ्रेम करें। हाँ, तो इसका मतलब हमें घिया, टिंडा, तोरी ये सब खाना है और इससे परहेज नहीं करना है। यही हमारी जनता जो है ना जो है अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी हेल्दी और यमी रेसिपीज अवेलेबल हैं, उसको वो यूज करके जरूर खा सकते हैं। अब जो आता है वो सबसे मेरा खुद का जो है उसमें बहुत रुचि है उस सवाल में, मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि कोविड में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिकमेंड किया था पिछले साल कि आप गर्म पानी पिएं, आप शहद का सेवन करें, आप अदरक लें, और भी बहुत जो है ऐसी हर्ब्स बताई थी जो कि गर्म है नेचर की, एज एन लाइक उनकी जो तासीर है वो गर्म है। तो अब चूंकि मौसम बदल गया है, गर्मियां हैं, अगर हम वही चीजें लेंगे तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका बीपी शूट कर सकता है शायद, क्योंकि गर्म पानी और शहद गर्मियों में लेना क्या वो और गर्म हो जाता है। तो अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए और खास तौर पे कोविड को मद्देनजर रखते हुए आप क्या रिकमेंड करेंगी कि अब हमें गर्मियों में क्या पालन करना चाहिए, क्या कंज्यूम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जो कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आयुष मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दी थी वो बिल्कुल मुझे लगता है अप्रोप्रिएट है। अगर समर्स में, हालांकि जो गर्म पानी का आपने क्वेश्चन उठाया, समर्स में अगर गर्म पानी और मैंने कुछ गर्म हर्ब्स का भी उठाया था कि जैसे अदरक है और उसके अलावा कुछ ऐसी हर्ब्स भी उन्होंने बताई थी, उसमें लिखी थी, मैं बिल्कुल उसको बिंदुसार तरीके से नहीं याद कर पा रही, लेकिन हाँ ऐसे कुछ, हाँ उन्होंने कुछ ऐसी हर्ब्स भी बताई थी जो गर्म हो सकती हैं। जो गर्म पानी है, अगर आप गर्म पानी नहीं पीना चाहते, इट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। आप रूम टेम्परेचर का जो वाटर है वो, या थोड़ा सा जैसे आप घड़े का पानी, अगर ठंडा पानी समझ में गर्म पानी से तो नहीं बनेगी बात, तो घड़े का पानी आप पीजिए। कोविड के अराउंड 3 सिंपल एक्टिविटीज जो आयुष मिनिस्ट्री ने भी बहुत उसके बारे में बोला है, एंड इफ यू विल सर्च, आपको नेट पे इसके लिए इमेंस डाटा मिलेगा कि हाउ यूजफुल दे आर। तो सबसे पहले मैं नस्य के बारे में बोलना चाहूंगी। ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सरसों तेल, तिल तेल से हम नस्य को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को और भी कोई एसोसिएटेड डिजीज है तो मेडिकेटेड ऑयल्स अलग भी आते हैं उन कंडीशंस के लिए, लेकिन अगर स्टार्ट करना चाहें तो नस्य के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। मॉर्निंग में अपना रूटीन फ्री होके आप, मतलब मॉर्निंग में आप बेड पे लेट जाएं
और नेक के नीचे एक टॉवल को रोल करके रखें ताकि आपके नॉस्ट्रिल्स जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे आ जाए। सिंपल ऑयल के 2 ड्रॉप्स अगर दोनों नॉस्ट्रिल्स पे डाल ले जाएं और आप उसके बाद वेट करें, 50 तक काउंट करें, जो भी कफ आपके थ्रोट में आ रहा है आप उसको स्पिट करें और फिर से लेट जाएं। इस प्रोसीजर को कि काउंटिंग करने के प्रोसीजर को फिर से रिपीट करें जब तक आपके थ्रोट में ऑयल का टेस्ट आ रहा है। 2 या 3 टाइम्स में जो है वो कफ आपका अच्छे से निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस इतना ज़्यादा हेल्पफुल है रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए कि अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो जो बात होती है कि समर्स आते ही गला खराब होना या फिर कुछ भी ठंडा ले लिया तो गला खराब हुआ या बच्चे बाहर गए हैं तो इन्फेक्शन हो गया है या बड़े लोगों को भी इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें बहुत हेल्प मिलती है अगर इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को आप अपने डेली शेड्यूल में इंक्लूड कर लें। उसके अलावा सेकंड एक्टिविटी में कहना चाहूंगी कि कवल एक बहुत सिंपल कवल या गंडुश के नाम से आपको, या मैं कहूंगी ऑयल पुलिंग थेरेपी के नाम से आप इसको समझेंगे शायद, बहुत सिंपल प्रोसीजर है और बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोसीजर है। इसमें आपको 10 ml ऑयल आपको एक अपने आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ आपको अपने मुंह में लेना है और अच्छे से स्विश करना है इन योर माउथ एंड काउंट अप टिल 20। उसके बाद यू हैव टू स्पिट दैट ऑयल, इसको बिल्कुल आपको लेना, अंदर नहीं लेना, यू हैव टू स्पिट दैट ऑयल और थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर से आप माउथ वॉश कर लें। तो इस प्रोसेस से आपको, जो कई लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लगती या टीथ की कोई प्रॉब्लम है या फिर बहुत ही जल्दी कुछ भी प्रॉब्लम हो, थ्रोट इरिटेशन हो जाता है, गला खराब रहता है, तो ये दोनों प्रोसेस आप रेगुलर अपनी एक्टिविटी में डाल लें तो इट विल गो इन इम्प्रूविंग योर रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी अ वेरी लॉन्ग वे। तो इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा योगा, अगर 30 मिनट्स का योगा आप अपने उसमें शेड्यूल में इंक्लूड करें तो आपकी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, इम्यूनिटी, बॉडी में जो फटीग, जो बार बात हो रही है कि फटीग फील करते हैं अराउंड द डे, पूरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है फिर भी फटीग फील होता है, मॉर्निंग में उठते हैं तो फटीग फील करते हैं, तो योगा हाफ एन आवर, ये तीनों एक्टिविटी अगर आप डेली शेड्यूल में ऐड कर लें तो इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग विल नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स अदर देन दिस। हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही डॉक्टर शिल्पा ने कि हमें उन्होंने बताया कि हम रेस्पिरेटरी की जो इम्यूनिटी है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें जो है आयुर्वेदा से जुड़ी हुई हमने डॉक्टर शिल्पा से सीखी हैं। जैसे उन्होंने ये बता दिया है कि वी कैन कंटिन्यू टू टेक ल्यूक वार्म वाटर, अगर हम बहुत गर्म पानी नहीं भी पियेंगे तो हम रूम टेम्परेचर का या घड़े का पानी पी सकते हैं। हम क्यूकम्बर यानी कि जो हमारी देसी सब्जियां हैं, घिया, तोरी, टिंडा, खीरा, हम गर्मियों की सब्जियां हैं उसको उसी तरह से वो लेना बहुत जरूरी है। आधे घंटे का योगा जरूर करना है और 10 मिनट का मेडिटेशन सोने से पहले जो है वो जरूर करना है। और स्किन से जुड़ी हुई आपने रेमेडीज जो बताई डॉक्टर शिल्पा, दोज वर रियली वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच। I am so thankful to you and our audience is also thankful to you. I'm sure कि ये जो टिप्स आपने बताई हैं सबके बहुत काम आएंगे। माय प्लेजर। अगर इससे किसी को भी बेनिफिट होता है तो प्लेजर विल बी माइन। चलें, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर शिल्पा। थैंक यू।